दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या सब बन पाते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ कामयाब लोग ही जानते हैं और वो किसी को नहीं बताते। और आज मैं आपको ऐसे ही 7 गुप्त राज बताने वाला हूं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आपको किसी से शेयर नहीं करना है। एक भी बात अगर लीक हुई तो आपकी किस्मत की चाबी दूसरों के हाथ में चली जाएगी। यह वीडियो आपकी सोच को बदल देगी, आपकी दिशा तय करेगी। और अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से देख लिया तो मैं वादा करता हूं, आप जिंदगी में कभी भी पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। यह कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह चाणक्य की उस सोच का सार है जिसने साधारण इंसान को भी सम्राट बना दिया था। तो ध्यान से सुनिए और खुद को बदलने के लिए तैयार रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए भाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और हां, आपको चाणक्य की कसम है, कमेंट में जरूर बताओ कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो। नीति 1, अपनी कमाई के रास्ते किसी को मत बताओ भाई। सुन, अगर तू जिंदगी में सच्चे दिल से अमीर बनना चाहता है, अगर तुझे वाकई में अपनी मेहनत से नाम, पैसा और इज्जत कमानी है, तो ये पहली नीति अपने दिमाग और दिल दोनों में गाड़ ले। अपनी कमाई के रास्ते, अपने पैसे के सोर्स और अपनी तरक्की की असली वजह किसी को मत बता। चाहे वो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, तेरा भाई हो, तेरा रिश्तेदार हो या बचपन का यार, किसी को भी नहीं। क्योंकि लोग सुनने के लिए नहीं पूछते, वो टटोलने के लिए पूछते हैं कि तू कहां से पैसा बना रहा है, ताकि या तो तुझे रोक सकें या फिर तुझे गिरा सकें या फिर तेरी मेहनत को कॉपी करके तुझसे आगे निकल सकें। दुनिया बहुत चालाक है भाई, और लोग तुझसे तभी तक खुश रहते हैं जब तक तू उनकी बराबरी में रहता है। जैसे ही तू आगे बढ़ता है, जैसे ही तेरे जेब में पैसे की खनक आती है, वैसे ही लोगों की आंखों में जलन आ जाती है। वो तेरे सामने मुस्कुराएंगे, तेरी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तेरा नुकसान करने की प्लानिंग करेंगे। चाणक्य ने खुद कहा था, जो आदमी अपने जीवन के सारे राज सबको बता देता है, वो खुद अपनी बर्बादी की नींव रखता है। और इसीलिए सबसे पहला राज यही है, अपने धन के स्रोत को गुप्त रखो। अब बात यह है कि तू इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाए। देख भाई, आज के दौर में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें शो ऑफ करना अच्छा लगता है। कोई नया बिजनेस शुरू किया नहीं, सोशल मीडिया पर डाल दिया। किसी से कोई बड़ी डील की तो स्क्रीनशॉट स्टोरी में चिपका दिया। महीने का लाखों कमा लिया तो दोस्तों के सामने डींगे हाँक दी। और यहीं से शुरू होती है बर्बादी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद मेहनत से ऊपर उठते हैं और दूसरे वो जो दूसरों को नीचे खींचकर ऊपर चढ़ते हैं। अब तू खुद सोच, जब तू अपने पैसों के रास्ते सबको बताएगा तो जो तुझसे जलते हैं, क्या वो चैन से बैठेंगे? नहीं, वो कोशिश करेंगे तुझे रोकने की, तेरा रास्ता बिगाड़ने की, तुझे बदनाम करने की या तेरे सोर्स को बंद करने की। और भाई, ये सिर्फ बातों की नहीं, तजुर्बों की बात है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स और सफल लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपने रियल सोर्स ऑफ इनकम को दुनिया के सामने नहीं रखा। सामने सिर्फ वो दिखाते हैं जो लोगों को दिखाने लायक है, लेकिन असली पैसा कहां से आ रहा है ये वो खुद तक सीमित रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा तब तक सुरक्षित है जब तक वो गुप्त है। और एक बात और, जब लोग तुझे तुझसे ज्यादा जानने लगते हैं तब वो तुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा, कभी भी अपने पैसों की बात किसी से मत करना, क्योंकि यही वो कमजोरी है जिसे जानकर लोग तुझे तोड़ सकते हैं। अब सोच, क्या तुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तूने किसी को अपनी इनकम के बारे में बताया और कुछ समय बाद तेरा पैसा रुकने लगा, तेरा बिजनेस डाउन होने लगा या लोग तुझसे दूरी बनाने लगे? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता भाई, ये नजर लगती है, जलन लगती है और उससे भी खतरनाक होता है प्लान्ड बर्बादी। बहुत बार लोग तुझे बिना बताए तेरा नुकसान करते हैं। वो तेरा आइडिया कॉपी करेंगे, तेरा सोर्स बंद करवाएंगे या फिर तुझे इतना परेशान कर देंगे कि तू खुद ही पीछे हट जाएगा। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तूने उन्हें अपने पैसों का रास्ता बताया था
अब इस नीति को अपनाने का सबसे बड़ा तरीका है चुप रहना सीखो। बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सामने वाले के काम का है या मेरे खिलाफ जाएगा। जरूरी नहीं हर सफलता सबको बताई जाए, जरूरी नहीं हर अचीवमेंट सबके साथ शेयर की जाए, और जरूरी नहीं हर पैसा सबको दिखाया जाए। कई बार खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग तुझसे पूछें कि तू इतना पैसा कहां से कमा रहा है, तो हंसकर टाल दे, कह दे बस थोड़ा बहुत कर रहा हूं। ना डिटेल दे, ना फॉर्मूला बता, ना तरीका, क्योंकि ये तेरा हक है और ये तेरा सीक्रेट है। भाई सुन, अगर तेरे पास ये आदत नहीं है, अगर तू आज भी सबको अपने सोर्स बताता फिरता है, तो तेरे साथ एक ना एक दिन धोखा जरूर होगा, और शायद तू सोच भी नहीं पाएगा कि धोखा कहां से आया। बहुत बार तो अपने ही लोग, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त तेरे रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, और तू सोचता है मैंने तो इसे सब बताया था, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तू ही तो था जिसने उन्हें मौका दिया। तूने खुद ही उन्हें अपने हथियार दे दिए थे तेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अब सुन भाई, जब तू चुप रहना सीख लेगा, जब तू अपनी तरक्की को अपनी तक सीमित रखेगा, जब तू दिखावे की दुनिया से दूर रहेगा, तब तुझमें एक अलग तरह की शक्ति पैदा होगी। लोग तुझसे डरने लगेंगे, तेरी इज्जत करेंगे, तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात, तू खुद चैन से रहेगा। ना डर, ना जलन, ना प्रतिस्पर्धा, सिर्फ काम और तरक्की। इसलिए भाई, चाणक्य के इस पहले नीति को जिंदगी में उतार। अपनी कमाई का राज किसी को मत बता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच है तेरे लिए। इसने हजारों लोगों को अमीर बनाया है, और जो इसको नहीं समझे वो चाहे जितना कमा लें, एक दिन सब खो बैठते हैं। अब सुन भाई, जब तू अपने पैसे के रास्ते किसी को बताता नहीं, तो तू खुद ब खुद एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां लोग तेरे बारे में सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अनिश्चितता। याद रख, इंसान जिससे डरता है सबसे ज्यादा, वो है जिसे वो समझ नहीं पाता। और जब तू लोगों को यह समझने का मौका ही नहीं देगा कि तू क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है, तब तू उनकी सोच से भी बड़ा बन जाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू एक मिस्ट्री बन जाएगा, और मिस्ट्री हमेशा लोगों को या तो डरा देती है या मजबूर कर देती है इज्जत करने को। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आज के जमाने में नेटवर्किंग जरूरी है, लोगों को बताओगे तो ही वो तेरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर फर्क आता है चतुर इंसान और भोले इंसान में। चतुर इंसान अपने नेटवर्क को सिर्फ इतना दिखाता है जितना दिखाना फायदेमंद हो, पर असली चीजें जो उसकी ताकत हैं, जो उसका कमाई का इंजन है, वो हमेशा पर्दे के पीछे रखता है। और भोला इंसान, वो तो हर बात हर किसी से शेयर करता है, और फिर जब लोग उसकी मेहनत को चुरा लेते हैं या उसका फायदा उठा लेते हैं, तो बैठा रहता है रोता हुआ, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भाई, ये दुनिया बहुत तेज है। आज कोई तुझसे पूछता है कि तू क्या करता है, इसका मतलब वो तुझे जानना नहीं चाहता। वो सिर्फ ये समझना चाहता है कि तुझ में कौन सी कमजोरी है, कहां से तू ऊपर जा रहा है, ताकि वो तुझे नीचे खींच सके। कई बार लोग तेरे काम में रुचि नहीं लेते, इसलिए कि उन्हें तुझसे प्रेरणा लेनी है। वो सिर्फ तेरे पैसों का रास्ता जानना चाहते हैं, ताकि तुझे कॉपी कर सकें, तुझसे पहले पहुंच सकें, या तेरा रास्ता ही बंद कर दें। अब एक बात ध्यान से सुन, जब तू अपने काम के बारे में सबको बताता है, तो तू सिर्फ एक जानकारी नहीं दे रहा होता, तू अपनी सुरक्षा खोल रहा होता है। सोच, अगर कोई दुश्मन तेरा घर लूटना चाहता है और तू उसे खुद ही बता दे कि तेरे घर में कौन सा दरवाजा सबसे कमजोर है, तो दोष उसका होगा या तेरा? यही तो तू कर रहा होता है। जब तू सबको अपने इनकम सोर्स या प्लान्स बता देता है, तू खुद ही अपने पैसों के खजाने का नक्शा दुनिया को दिखा देता है, और फिर हैरान होता है कि तुझे लूटा किसने। और भाई, सिर्फ पैसा ही नहीं, तेरी मेहनत, तेरे आइडिया, तेरी सोच, ये सब कुछ अनमोल है। और जो अनमोल होता है वो गुप्त रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है। राजा भी अपने खजाने को सबके सामने नहीं रखता, वो उसे किले के तहखानों में छिपा कर रखता है, क्योंकि वो जानता है अगर खजाना सबको दिखा दिया तो दुश्मन भी आएंगे, लुटेरे भी आएंगे, और भीतर घात भी होगा। अब एक बात और समझ, चुप रहना
कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी रणनीति है। जितना तू कम बोलता है उतना तू लोगों की नजरों से बचा रहता है। तू सोच, एक इंसान जो चुपचाप मेहनत कर रहा है, कोई नहीं जानता कि वो कहां पहुंचा है, कैसे कमा रहा है, उसकी तरक्की से लोग चौंकते हैं। और वहीं एक इंसान जो दिन रात अपने पैसे की डींगे हाँकता है, उसके दुश्मन उसे गिराने के रास्ते खोजते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा, अपनी दौलत को तब तक छिपा कर रखो जब तक वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि लोग चाहकर भी उसे नकार ना सकें। और भाई, ये लाइन तुझे ताउम्र याद रखनी है। देख, कई बार लोग तुझसे प्यार से पूछते हैं, अरे तू बताना भाई, क्या कर रहा है आजकल? और तुझे लगता है चलो बता ही देता हूं, ये तो अपना है। लेकिन सच्चाई ये है कि अपना भी तब तक ही अपना होता है जब तक तुझे नुकसान न पहुंचा दे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा अपनों से ही मिलता है, और ये बात तू तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब तू बोलेगा, भाई अगर कोई मेरा बहुत करीबी है, क्या उसे भी नहीं बताना चाहिए? देख, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है, और ऐसे लोग तुझे जिंदगी में शायद एक दो ही मिले। बाकियों से दूरी बनाकर रखना ही तेरे लिए फायदे का सौदा है। जो बातें तेरी तरक्की से जुड़ी हैं, जो प्लान तेरे भविष्य को बना या बिगाड़ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे और भगवान के बीच की बात होनी चाहिए। और भाई, एक बात गांठ बांध ले, जिस दिन लोग तुझसे ये पूछना बंद कर देंगे कि क्या कर रहा है, और सिर्फ ये बोलेंगे, भाई तू कर क्या रहा है जो इतना आगे निकल गया, उस दिन समझ जाना तू सही रास्ते पर है। ये तभी होगा जब तू खामोशी से काम करेगा, बिना किसी को बताए आगे बढ़ेगा और अपनी सफलता को खुद बोलेगा, शब्दों से नहीं, नतीजों से। अब तुझे एक सीधा फॉर्मूला देता हूं, अपना कर देख। सोच कमाओ, चुप रहो और सारा गेम अकेले खेलो। तेरी सफलता तब सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी जब उसे किसी को समझ ही नहीं आएगा। ये मत सोच कि दुनिया तेरी मदद करेगी अगर तू सब कुछ बता देगा। नहीं भाई, दुनिया तेरा फायदा उठाएगी, तेरी चालें समझेगी और तुझे गिराने के मौके ढूंढेगी। इसीलिए अपने पैसे का राज, अपने रास्ते का राज, अपने संघर्ष और अपने लक्ष्य का राज, सब कुछ अपने अंदर रखो। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तू ये एक नीति भी पूरी ईमानदारी और समझदारी से फॉलो कर ले, तो तू उस 1% लोगों में शामिल हो जाएगा जो चुपचाप करोड़ों कमाते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलता कि वो कितने आगे निकल चुके हैं। ये चाणक्य की सबसे बड़ी नीति है और इसका पालन करने वाला कभी हारता नहीं। नीति 2, जिससे पैसा लेना है उससे अपने इरादे छुपा कर रखो। भाई देख, पैसा कमाने की दुनिया कोई साधु संतों की सभा नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। यहां हर कोई अपने फायदे के लिए बैठा है। कोई तेरे मुंह पर मुस्कुराएगा, तेरी तारीफ करेगा, तुझसे दोस्ती की बात करेगा, लेकिन अंदर से उसकी नीयत होगी सिर्फ एक, तेरे पैसे से फायदा उठाना। और तू अगर अपने इरादे, अपने प्लान, अपनी जरूरतें सब किसी को खुलकर बता देगा तो समझ ले, तू अपनी पूरी गेम उसे दे रहा है। चाणक्य ने साफ कहा था, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो अपने हर कदम, हर योजना, हर जरूरत को सबके सामने रख देता है, और खासकर उस इंसान के सामने जिससे तू पैसे की उम्मीद रखता है। भाई, जब तू किसी से पैसे लेना चाहता है, चाहे वो उधार हो, निवेश हो या कोई डील, उस वक्त तेरे चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन तेरे दिमाग में एक शेर सोया होना चाहिए। तू जितना खुद को मासूम दिखाएगा, सामने वाला उतना तुझ पर राज करेगा। लेकिन अगर तू अपने इरादे छुपा कर रखेगा तो सामने वाला तुझसे डरने लगेगा और तुझे हल्के में नहीं लेगा। अब मान ले, तू किसी बड़े व्यापारी से मिलने गया और तू उसे बोल देता है, सर मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, प्लीज गाइड करिए। तुझे क्या लगता है वो तेरे लिए दरवाजे खोल देगा? नहीं भाई, वो तुझे एक बच्चा समझेगा, एक ऐसा बंदा जो खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू उसी से जाकर कहे, मैं एक ऐसे काम में हूं जो आने वाले समय में मार्केट को हिला देगा और कुछ लोग पहले ही इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं किसके साथ हाथ मिलाऊं, बस ये सुनकर उसका दिमाग सोचने लगेगा, ये बंदा तो दमदार है, अगर मैंने इसे नहीं पकड़ा तो ये किसी और के साथ चला जाएगा। यही होती है नीति, अपने इरादे को पर्दे में रखना और सामने वाले की सोच को मोहरा बनाना। अब सोच, तू किसी रिश्तेदार से या दोस्त से उधार मांगने जाता है और तू कहता है, भाई तंगी में हूं, थोड़ा पैसा दे दे। तो क्या होगा?
या तो वो खुद को बड़ा समझने लगेगा या तुझसे कन्नी काट लेगा। लेकिन अगर तू उसी को ये बोले, एक ऐसा मौका मिला है, थोड़ा फंड चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उसी से लूंगा जो भरोसे के लायक हो और जिसका मैं फायदेमंद हिस्सा बना सकूं, तो भाई तेरा बात करने का तरीका ही उसकी नीयत को बदल देगा। लोग तेरी जरूरत का फायदा तब उठाते हैं जब तू उसे कमजोरी बना देता है, लेकिन अगर तू जरूरत को अवसर की तरह पेश करे तो लोग उसे मौका समझते हैं, बोझ नहीं। अब एक गहरी बात और सुन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी जरूरत को रोते हैं और जो अपनी जरूरत को पॉलिटिक्स बनाकर पेश करते हैं। पहले वाले हर किसी के सामने झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और बदले में या तो बेइज्जती पाते हैं या ना। लेकिन दूसरे वाले, वो सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो कुछ बड़ा मिस कर रहा है अगर उसने इस मौके को हाथ से जाने दिया। भाई तू सोच, क्या चाणक्य ने कभी खुलेआम ये बताया कि वो धनानंद को क्यों गिराना चाहता है? नहीं, उसने सबके सामने सिर्फ एक चीज रखी, मगध के भविष्य का सपना। लेकिन असली मकसद क्या था? सत्ता को सुधारना, एक योग्य राजा को लाना। और ये सब उसने कैसे किया? अपने इरादे को सबसे छुपाकर। लोगों ने सिर्फ उसका आत्मविश्वास देखा, उसका जुनून देखा और खुद ब खुद उसके पीछे हो गए। तो तू भी सीख, अपने पैसों की लड़ाई में अपनी जरूरतें नहीं दिखानी है, अपना लक्ष्य दिखाना है। अब ये बात सुन और दिल पे लिख ले, जब तू किसी से पैसा लेना चाहता है और उसे अपने पूरे इरादे बता देता है तो तू दो काम करता है। अपने आप को कमजोर साबित करता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है कि वो तुझे मना कर सकता है। लेकिन जब तू चुप रहता है, जब तू सिर्फ उस हिस्से को दिखाता है जो सामने वाले को लालच देता है या क्यूरियोसिटी जगाता है, तब तू उसके सोचने की दिशा ही बदल देता है। वो मदद करने वाला नहीं बनता, वो खुद को फायदा पाने वाला समझने लगता है। और जब सामने वाला खुद को तेरे साथ होने में फायदे में देखता है, तभी असली खेल शुरू होता है। इसका एक और उदाहरण समझ, तू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब तू सबको बता देगा कि तू कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे ग्रोथ आएगी। तो या तो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे या खुद आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर तू सबको बस इतना बोले, मैं कुछ नया स्टडी कर रहा हूं, अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब बताऊंगा, तो लोग ना तेरे रास्ते में आएंगे ना तुझे रोकेंगे। और जब तू सफल होगा तब सबको लगने लगेगा कि तू कोई खास चीज कर रहा है और वहीं से तेरा ब्रांड बनता है। अब सुन, इस नीति का एक और गहरा पहलू है। तू जितना लोगों को अपने इरादे बताएगा, उतनी ज्यादा तेरी चालें कमजोर होंगी, क्योंकि लोग तेरे हर प्लान को काटने लगेंगे। याद रख, हर इंसान तेरे भले की बात नहीं सोचता। कई तो सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि तुझे डगमगाते हुए देख सकें। इसलिए जब तू किसी से पैसा लेने के बारे में सोच रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, क्रेडिट हो या कोई और फाइनेंशियल डील, तो सबसे पहले अपने इरादों को अंदर रख और सामने सिर्फ वही रख जो सामने वाले को सुनना चाहिए। तू उसे ये मत बता कि तुझे पैसों की कितनी जरूरत है, उसे ये बता कि तेरे साथ आने पर वो क्या खो सकता है। मतलब साफ है भाई, कमजोरी मत दिखा, मौका दिखा। गिड़गिड़ा मत, इंप्रेस कर, बताओ मत, सोचने पर मजबूर करो। और सबसे जरूरी, अपने इरादे तब तक गुप्त रख जब तक वो पूरे ना हो जाएं। जब चीजें बन जाएं, तब तू पूरी दुनिया को बता सकता है कि तूने क्या कर दिखाया। लेकिन उससे पहले हर बात एक राज होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज जितनी गुप्त होती है वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। अब देख भाई, एक और बात जो इस नीति की जड़ है, अपना इरादा छुपाना। सिर्फ पैसों की बात में नहीं, बल्कि हर उस जगह जरूरी है जहां सामने वाला तुझसे ऊपर बैठा है या तुझ पर नियंत्रण रख सकता है। जैसे ही तू अपने प्लान खोलता है, सामने वाला सोचने लगता है कि वो तेरी डोर खींच सकता है। और ये चीज खास तौर पर तब होती है जब तू किसी से आर्थिक मदद लेने जा रहा होता है। मान ले, तू बैंक में लोन लेने गया और तूने बैंक मैनेजर को बता दिया कि सर, मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस आप ही हैं जिनसे उम्मीद है। तो सामने वाला तुझे रेट भी ऊंचा देगा, शर्तें भी कठोर रखेगा और तुझे एक उपकार की भावना में डुबो देगा। लेकिन अगर तू उसी से बोले, मेरे पास 2 और फाइनेंसर हैं, लेकिन आपकी ब्रांच का प्रोसेस मुझे ज्यादा भरोसेमंद लगा, इसलिए सोचा आपसे पहले बात करूं। अब तुझ में क्या बदल गया? तेरी फाइनेंशियल स्थिति नहीं, सिर्फ तेरी बात करने की नीति।
और यही चाणक्य का मूल मंत्र है। सामने वाले को यह कभी मत दिखा कि तू उस पर निर्भर है, क्योंकि जो तुझ पर एहसान करेगा वो एक दिन उस एहसान को हथियार बना देगा। लेकिन अगर तू उसके सामने खुद को विकल्पों वाला, आत्मनिर्भर और सोच विचार वाला दिखाएगा तो वो भी तुझे बराबरी की नजर से देखेगा। यहीं से तेरी जीत की शुरुआत होती है। अब सोच भाई, जब कोई व्यापारी बाजार में सामान बेचता है तो वो कभी ये नहीं कहता मुझे बहुत जरूरत है, ये सामान ले लो वरना मैं टूट जाऊंगा। अगर वो ऐसा कहेगा तो सामने वाला ग्राहक सिर्फ उसका फायदा उठाएगा। लेकिन अगर वो कहे ये प्रीमियम आइटम है, लिमिटेड स्टॉक है, लेना है तो आज ही लो वरना चला जाएगा, तो वही ग्राहक जो मोल भाव करने आया था अब जल्दी में सौदा कर लेता है। इसी सिद्धांत को तू अपनी फाइनेंशियल डील्स में लागू कर। तू किसी से निवेश लेने गया है तो उसे यह मत बता कि तुझे कितनी बुरी तरह पैसों की जरूरत है। उसे यह बता कि तू एक मौके की पेशकश कर रहा है और अगर वो चूका तो तेरा दरवाजा बंद हो जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाना तय किया तो उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी औकात और लालच के अनुसार जानकारी दी, जिससे जो सुनना था वही बताया। किसी को मगध का भविष्य दिखाया, किसी को नीति का सपना, किसी को ताकत का लोभ। लेकिन असली योजना सिर्फ उनके और उनके गुरुकुल के भीतर थी, और यही वजह थी कि वे कभी किसी दुश्मन से मात नहीं खा सके, क्योंकि दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलता था कि चाणक्य की अगली चाल क्या होगी। भाई, तू अपने जीवन में भी ये नीति ऐसे ही लागू कर। अगर तू किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने जा रहा है, किसी इन्वेस्टर के पास जा रहा है या किसी जान पहचान वाले से उधार मांगने की सोच रहा है, तो तू पहले खुद से ये सवाल पूछ, क्या मैं अपने प्लान का खुलासा करके खुद को छोटा तो नहीं कर रहा? क्योंकि कई बार हमारा जोश हमारी मासूमियत बन जाती है, हमारी सबसे बड़ी गलती। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी ईमानदारी से प्रभावित होगा, लेकिन दुनिया की सच्चाई ये है कि लोग तेरी ईमानदारी का इस्तेमाल तुझ पर नियंत्रण के लिए करते हैं। अब जरा व्यवहारिक बात करते हैं। जब तू अपने प्लान, अपना बजट, अपनी स्थिति सामने वाले को बता देता है तो तू उसके दिमाग में एक नक्शा बना देता है, एक ऐसा नक्शा जो उसे तुझ पर नियंत्रण देने की ताकत देता है। वो तेरे रिस्क को समझ लेता है, तेरी मजबूरी को पढ़ लेता है और फिर तुझसे उसी हिसाब से बर्ताव करता है। लेकिन अगर तू उसे एक धुंधला आइडिया दे बिना डिटेल के, तो उसके मन में सवाल उठते हैं, और सवालों से आता है डर, और डर से आता है सम्मान। इस नीति का असली सार यही है, सामने वाले को तेरे इरादों का अंदाजा तो हो, लेकिन कभी पूरा यकीन ना हो। अब सुन भाई, तू चाहे बिजनेस कर रहा हो या नौकरी, ये नीति हर जगह लागू होती है। अगर तू अपने ऑफिस में सबको बता देगा कि तू प्रमोशन के लिए कितना बेताब है, तो वहां के चालाक लोग तुझे नीचा दिखाने का प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर तू बस अपने काम में परफेक्ट रहे और चुपचाप ग्रो करता जाए, तो एक दिन सब खुद पूछेंगे कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये तो सबको पीछे छोड़ गया। और इसी चुप्पी में है असली ताकत। अब मान ले, तू किसी रिश्तेदार के पास गया जो अमीर है और तूने उससे अपने हर प्लान शेयर कर दिए। मैं दुकान खोलना चाहता हूं, इतना खर्चा आएगा, इतनी कमाई होगी, इतना फायदा मिलेगा। तो वो क्या करेगा? या तो बोलेगा इतना बड़ा प्लान है, मेरे बस का नहीं, या बोलेगा तेरा प्लान बहुत रिस्की है। लेकिन अगर तू बोले मैं एक बढ़िया मौका देख रहा हूं, कुछ खास लोगों से डिस्कशन भी चल रहा है, सोचा आपसे भी बात कर लूं, क्योंकि आपको साथ लेना मेरे लिए लाभदायक रहेगा। अब देख, तूने ना अपना प्लान पूरी तरह बताया, ना अपनी जरूरत, लेकिन तूने उसे खास महसूस करवाया, और यहीं से बनता है तेरे शब्दों का जाल। यहीं से सामने वाला तेरे साथ जुड़ने की कोशिश करने लगता है। भाई, इस नीति की गहराई ऐसी है कि अगर तू इसे पूरी तरह अपना ले तो तू कभी किसी से मिन्नतें नहीं करेगा। तू खुद एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिससे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक बात दिल से सुन, दुनिया में लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो अपने इरादे नहीं खोलते, सिर्फ अपना आत्मविश्वास दिखाते हैं। तेरे इरादे, तेरे सपने, तेरी जरूरतें, ये तेरी पूंजी है। इन्हें सबके सामने रखना ऐसे है
जैसे तू अपने हथियार दुश्मन को दे दे। तो भाई, अगली बार जब भी किसी से पैसे की बात हो, मदद की बात हो, साझेदारी की बात हो, याद रखना, ये चाणक्य नीति, जिससे पैसा लेना हो उसके सामने अपने इरादे मत खोलो। उसको सिर्फ इतना दिखाओ कि तेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें वो अगर अब नहीं जुड़ा तो पछताएगा। नीति 3, मूर्खों के साथ कभी सलाह मशवरा मत करो, वरना अपना ही नुकसान कर बैठोगे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से सलाह लेना उस नाविक से दिशा पूछने जैसा है जो खुद दिशा भटका हुआ हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हें पार नहीं लगाएगा, बल्कि तुम्हें भी डुबो देगा। ये नीति जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी, कटु और जीवन को बदल देने वाली है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम उलझन में होते हैं। कौन सा रास्ता चुनें, कौन सा काम करें, किस पर भरोसा करें, और उस समय हम आसपास के लोगों से राय लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बिना सोच समझे किसी भी व्यक्ति से सलाह ले ली, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो न अनुभव में श्रेष्ठ है न बुद्धि में तेज है, तो समझ ले तू खुद को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक व्यापारी के बेटे ने अपने गांव के एक बूढ़े अशिक्षित आदमी से पूछा कि उसे कौन सा व्यापार करना चाहिए। उस बूढ़े ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर कहा कि कपड़े का व्यापार मत करना, उसमें घाटा होता है। लकड़ी का मत करना, उसमें चोरी का खतरा है। और किसी भी बड़े धंधे से दूर रहो, क्योंकि जमाना खराब है। अब वो लड़का डर गया। उसने सोच लिया कि शायद व्यापार ही खराब चीज है, और अंत में उसने कोई कदम ही नहीं उठाया। उसकी पूरी जिंदगी बीत गई, पर वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। और जब उसने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, तो उसने महसूस किया कि उसने अपना समय किसी बुद्धिमान से नहीं, बल्कि एक डरपोक मूर्ख से सलाह लेकर बर्बाद कर दिया। चाणक्य साफ कहते हैं कि सलाह हमेशा उससे लो जो खुद उस रास्ते पर चल चुका हो और सफलता पाई हो। मूर्ख व्यक्ति से सलाह लेना केवल अपना आत्मबल खोने जैसा है, क्योंकि मूर्ख सलाह देने के लिए नहीं, भ्रम फैलाने के लिए बना है। वह अपनी असफलताओं को सामान्य मानता है और दूसरों को भी वही सीमाएं सिखाता है। तू अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे वो नौकरी बदलना हो, व्यवसाय शुरू करना हो, रिश्ता बनाना या तोड़ना हो, तो सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच स्पष्ट हो, जो तुझसे ईर्ष्या नहीं करता हो और जो तेरी भलाई को समझता हो। अब सुन भाई, कई बार मूर्ख व्यक्ति तुझसे बहुत आत्मीयता से बात करेगा। वो बोलेगा, भाई मैं तो तेरा भला चाहता हूं, मैं तो तुझे गिरते नहीं देख सकता। लेकिन वास्तव में वो तेरे मन में डर और भ्रम बोने आता है, क्योंकि मूर्ख आदमी कभी यह नहीं चाहता कि तू उससे ऊपर उठ जाए। वो चाहे अनजाने में बोले या जानबूझकर, उसका प्रभाव तेरे निर्णयों पर पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति के साथ बैठना, उसकी संगत में समय बिताना और उससे सलाह लेना, ये तीनों चीजें सफलता की राह में जहर का काम करती हैं। अब एक और उदाहरण ले। मान ले तू एक YouTube चैनल शुरू करना चाहता है और तू अपने किसी पुराने दोस्त से सलाह लेता है जो खुद कभी YouTube पर कुछ नहीं कर पाया। वो बोलेगा, अरे ये सब बेकार चीजें हैं, इंडिया में तो कोई नहीं देखता, जब तक वायरल ना हो जाए टाइम बर्बाद मत कर। अब तू अगर उस सलाह को सच मानकर पीछे हट गया तो क्या हुआ? तूने अपने भविष्य का गला घोंट दिया। लेकिन अगर तू किसी ऐसे से सलाह लेता जिसने चैनल बनाया है, वीडियो डाले हैं और ग्रोथ देखी है, तो वो तुझे बताता कि कौन से थंबनेल चलते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में जुड़ाव होता है, कैसे कंसिस्टेंसी से चैनल ग्रो करता है। यही होती है सही सलाह। इस नीति का अर्थ है, सलाह एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन गलत व्यक्ति से ली गई सलाह आत्महत्या बन जाती है। जब तू किसी को अपने जीवन के फैसले तय करने की अनुमति देता है, तो दरअसल तू उसे अपनी किस्मत की चाबी थमा देता है। अब अगर वो व्यक्ति मूर्ख है, तो वो उस चाबी से दरवाजा नहीं खोलेगा, वो उसे तोड़ देगा। भाई, मूर्ख व्यक्ति की एक पहचान होती है, वो हर चीज में डर देखता है और हर समाधान में समस्या। वो कभी नहीं कहेगा कि जा कर डाल, तू कर सकता है, बल्कि वो हमेशा बोलेगा, रुक जा, सोच ले, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और यहीं से शुरू होता है तेरे आत्मबल का पतन। तू जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने गलत व्यक्ति से पूछा। अब जरा सोच,
चाणक्य जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना देख रहे थे तो क्या उन्होंने अपनी योजना हर किसी से बांटी? नहीं, उन्होंने उसे उन्हीं लोगों से साझा किया जो नीति, युद्ध और राजनीति की समझ रखते थे। और यही वजह थी कि उनकी योजना सफल हुई। अगर वो जाकर किसी गांव के आम आदमी से पूछते कि क्या मैं नंदवंश को गिराकर एक नए सम्राट को बिठा सकता हूं, तो वो व्यक्ति हंस पड़ता, कहता, पगला गया है क्या? अकेले इतना बड़ा साम्राज्य कैसे गिराएगा? लेकिन चाणक्य जानते थे, मूर्ख से सलाह लेने से अच्छा है अकेले रहो। भाई, इस नीति का एक और गहरा पक्ष है। तू जिस व्यक्ति से सलाह ले रहा है, अगर वह तेरे हालात को नहीं समझता, तेरे लक्ष्यों को नहीं जानता, तेरी मेहनत को नहीं देखता, तो वो भले ज्ञानी क्यों न हो, वो तेरे लिए मूर्ख है। सलाह देना एक जिम्मेदारी है और लेना उससे भी बड़ी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सलाह हमेशा बुद्धिमान से लो और मूर्ख से तो भूल कर भी नहीं। अब जीवन में कैसे पहचाने कि कौन मूर्ख है? जो हर सफलता को किस्मत मानता है, जो हर कोशिश को फालतू समझता है, जो खुद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाया लेकिन दूसरों के सपनों पर तंज करता है, जो तुझे अपने डर दे देता है, तुझे प्रेरणा नहीं देता। ऐसे लोग तेरे लिए जहर हैं, भले वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों या सहकर्मी। तू उनसे बात कर सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, लेकिन उनसे कभी सलाह मत ले। अब इस नीति को अपने जीवन में लागू कैसे करेगा? अगर तू किसी निर्णय में फंसा है तो सोच, मैं किससे पूछ रहा हूं? क्या इसने खुद उस रास्ते पर चलकर कुछ हासिल किया है? अगर नहीं, तो उसके विचारों को केवल सुन, लेकिन निर्णय मत बना। कोशिश कर कि तू अपने जीवन की कमान उन्हीं लोगों के सुझाव से संभाले जो तुझे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और जिनके पास तुझे गाइड करने का अनुभव है। और भाई, सबसे बड़ी बात, अगर किसी समय कोई बुद्धिमान नहीं मिल रहा तो चुप रहना, लेकिन मूर्ख से सलाह मत लेना, क्योंकि गलत सलाह से तो बेहतर है कोई सलाह नहीं। चाणक्य आगे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से सलाह लेना केवल अपने आप पर अत्याचार करने जैसा है, क्योंकि वह न केवल तुझे गलत दिशा देगा बल्कि तेरा आत्मविश्वास भी चूस लेगा। वो तुझे तेरे डर से जोड़ देगा, तेरी संभावनाओं से नहीं। उसका स्वभाव होता है, अगर मैंने नहीं किया तो तू क्यों करेगा? उसका सोचने का तरीका सीमित होता है। वो नई संभावनाओं से डरता है, परिवर्तन से घबराता है। इसलिए जब तू उससे पूछेगा तो वो तेरे सपनों को दबाने के लिए 100 कारण गिनाएगा, तर्क भी देगा, अनुभव भी बताएगा, लेकिन वो अनुभव बर्बादी के होंगे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख का अनुभव भी मूर्खता से भरा होता है। उसमें मार्गदर्शन नहीं होता, केवल भय होता है। ऐसे लोगों की सलाह लेने का असर यह होता है कि एक ऊर्जावान इंसान धीरे धीरे थकने लगता है। वो अपने अंदर उठने वाले साहस के विचारों को दबाने लगता है, सोचने लगता है कि शायद वाकई में मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है, शायद दुनिया सही कह रही है। और जब इंसान खुद से विश्वास खो देता है तो फिर वो किसी भी दिशा में प्रगति नहीं कर सकता। उसकी आत्मा मरने लगती है और वो एक ऐसे जीवन में फंस जाता है जो उसका कभी था ही नहीं। अब एक और बात सुन भाई, चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की सलाह का सबसे खतरनाक पक्ष ये होता है कि वो तुझे अपना निर्णय देने लगता है। यानी वो सिर्फ राय नहीं देता, बल्कि तेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। और तू अगर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो तो तू उसे रोक भी नहीं पाता। मान ले तेरा कोई रिश्तेदार जो खुद जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर पाया, वो तुझसे कहता है, बेटा सरकारी नौकरी कर ले, बस हो गया, ये सब बिजनेस फिजनेस झंझट है। अब तू अगर उसके अनुभव को समझे बिना मान गया तो तूने क्या किया? तूने अपनी जिंदगी किसी और की सोच पर गिरवी रख दी। चाणक्य कहते हैं, एक राजा कभी सेवकों से सलाह नहीं लेता, बल्कि अनुभवी मंत्रियों से विचार विमर्श करता है। ठीक वैसे ही अगर तू अपने जीवन का शासक बनना चाहता है तो सोच, तू सलाह किससे ले रहा है? क्या वो व्यक्ति खुद कोई राज्य संभाल पाया है? क्या वो खुद किसी रास्ते पर चला है? क्या उसने कभी अपने डर को मात दी है? अगर नहीं, तो फिर वो तेरी नया कैसे पार लगाएगा? अब जरा सोच, तू अगर एक अच्छा धनुर्धर बनना चाहता है तो क्या तू जूते बनाने वाले से पूछेगा कि तीर कैसे चलाया जाए? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वो उस क्षेत्र का जानकार ही नहीं है। उसी तरह अगर तू सफलता, प्रेम, करियर या आध्यात्मिक शांति चाहता है तो सलाह उसी से ले जो इन क्षेत्रों में कुछ कर चुका हो। मूर्ख की बात तुझे भ्रमित करेगी क्योंकि उसके पास स्पष्टता नहीं होती। चाणक्य यहां एक और उदाहरण देते हैं। अगर किसी ने कभी समुद्र नहीं देखा, वो तुझे नाव बनाने का तरीका नहीं सिखा सकता। वह तुझे केवल डर बताएगा, तू डूब जाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन जिसने समुद्र पार किया है वो कहेगा, ये नाव लो, ये दिशा पकड़ो और डरो मत। यही फर्क है बुद्धिमान और मूर्ख की सलाह में। अब तुझे एक और बात बता दूं भाई, कई बार मूर्खता और चालाकी का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तर्क देते हैं और लगता है कि ये समझदार है। लेकिन असली पहचान ये है कि क्या उसकी बातें तुझे साहस देती हैं या भय? क्या वो तेरे रास्ते साफ करता है या और उलझा देता है? क्या तू उससे बात करके खुद को मजबूत महसूस करता है या कमजोर? चाणक्य कहते हैं, जो सलाह तुझे डराए, सीमाओं में बांधे और तेरे आत्मबल को कमजोर करे, वो सलाह चाहे किसी से भी आए त्याज्य है। अब इस नीति का एक और गहरा पहलू है। कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हैं। हम अपने अंदर के डर से सलाह लेने लगते हैं, मन में खुद से ही बहस करते हैं। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये रास्ता गलत है। और फिर अपने डर को सही ठहराने के लिए हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो हमसे कहें, हां भाई मत कर, मत सोच ज्यादा, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते कि कोई हमें चुनौती दे। और यही होता है मूर्खता का चरम। चाणक्य कहते हैं, अपने भय को गुरु मत बनाओ, अपने विवेक को बनाओ। इस नीति को अपनाने का तरीका क्या है? अपने आसपास के लोगों की पहचान करो। कौन है वो जो हमेशा तुझे रोकते हैं, जो खुद कभी आगे नहीं बढ़े और तुझे भी आगे बढ़ने नहीं देते? अपनी सलाह की मंडली बनाओ, 2-3 ऐसे लोग जिनका अनुभव, सोच और नीयत साफ हो, उनसे विचार लो। लेकिन आखिरी निर्णय हमेशा खुद लो। अगर कोई सही सलाह नहीं दे सकता तो उसे सिर्फ श्रोता की तरह रखो। उसके साथ समय बिता सकते हो, लेकिन निर्णय के समय उससे दूरी रखो। खुद से सलाह लेना सीखो, खुद के मन से बात करो, लिखो, सोचो, क्या तू जो करने जा रहा है वो तुझे जीवन में आगे बढ़ाएगा? अगर हां तो कर डाल। और सबसे जरूरी बात, जब भी तू किसी सलाह के आधार पर कुछ करने से रुके तो खुद से पूछ, क्या ये डर मेरा है या किसी मूर्ख की दी हुई सोच है? अगर जवाब दूसरा है तो उसे झटक दे। नीति 4, अपने पैसे और योजनाओं का रहस्य हर किसी के साथ साझा मत करो। चाणक्य कहते हैं, धन, उम्र, परिवार की समस्या और अगली योजना, इन 4 बातों को अगर आपने दुनिया को बता दिया तो समझो आपने अपनी सफलता का रास्ता खुद ही बंद कर दिया। क्योंकि हर इंसान श्रोता नहीं होता। कई लोग शत्रु होते हैं, कई लोग प्रतिस्पर्धी होते हैं और कई वो होते हैं जो आपकी मुस्कान के पीछे आपकी हार की प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये नीति साफ तौर पर कहती है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें अपने प्लान्स को गुप्त रखना होगा। जब तक वो पूरा न हो जाए तब तक किसी को मत बताओ। ये दुनिया सलाह कम देती है, शंका ज्यादा देती है और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है किसी गलत इंसान को अपनी योजना बता देना। अब सोचो, जब तुम किसी को अपने व्यापार की योजना बताते हो या कहते हो कि तुम कौन सा नया काम शुरू करने जा रहे हो, तो क्या होता है? अगर सामने वाला तुमसे ईर्ष्या करता है तो वो तुरंत तुझे हतोत्साहित करने लगेगा। वो तेरे दिमाग में शक भर देगा, अरे वो काम कौन करता है आजकल, उसमें तो बहुत रिस्क है, तू क्यों कर रहा है ऐसा? और अगर वो चालाक हो तो क्या करेगा? वो तेरे आइडिया को ही चुरा सकता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने बीज को तब तक मिट्टी में छिपाकर रखे जब तक उसका पौधा मजबूत ना हो जाए। तुम किसी को बीज दिखाओगे तो वो उसे कुचल सकता है, लेकिन अगर तुम उसे पौधा दिखाओगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि हर चीज पर लागू होती है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारे निर्णय। इस नीति का मूल सार यही है, जब तक तुम किसी चीज को पूरी तरह स्थिर नहीं कर लेते तब तक उसे लोगों के सामने मत लाओ।
अब बात करते हैं कि इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हो जिससे तुम अपनी योजनाएं शेयर करते हो? शायद नहीं। हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी। उनमें से कुछ तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, कुछ दिखावा करते हैं कि वो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें अपनी असफलता का एहसास दिलाती है। अगर तुम उन्हें अपने विचार बताओगे तो या तो वो उसे चुराने की कोशिश करेंगे या तुम्हारे आत्मबल को गिराने की। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अब मान लो तुमने किसी को बता दिया कि तुम एक नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो। अब क्या होगा? वो तुम्हें ऐसे 10 उदाहरण देगा जहां लोग असफल हुए। वो तुम्हें डराएगा। अगर पैसा डूब गया तो वो तुम्हें याद दिलाएगा, तेरी पढ़ाई उस चीज से मेल नहीं खाती। और यही बातें सुन सुनकर तुम खुद भी शक करने लगते हो। और यही वो पल होता है जब तुम अपने सपने से दूर होने लगते हो। दूसरी तरफ अगर तुम चुपचाप काम करो, बिना किसी को बताए, तो तुम्हें न सलाह मिलेगी न डर। तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा आत्मबल मजबूत होगा। चाणक्य का यह सूत्र आत्मनियंत्रण और चुपचाप प्रगति की प्रेरणा देता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा केवल काम में लगती है, न कि लोगों को समझाने में। तुम्हें लोगों की अनुमति नहीं चाहिए होती, सिर्फ अपनी मेहनत चाहिए होती है। अब एक और बात ध्यान रखना, अपने प्लान्स के साथ साथ कभी भी अपना बैंक बैलेंस, कमाई या धन संबंधित बातें लोगों को न बताओ। चाणक्य कहते हैं, जो अपने धन का प्रदर्शन करता है वो खुद को चोरों के सामने रख देता है। लोग तेरे पैसे देखकर तेरी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तेरी जड़ें खोदने की सोचेंगे। आज के दौर में हम सोशल मीडिया पर दिखाते हैं नई कार, नया फोन, नया घर, लेकिन सोचो इसका असर क्या होता है? जो तुमसे जलते हैं वो और जलने लगते हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, और जो खुद असफल हैं वो तुम्हारी छवि बिगाड़ने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम जितना बड़ा बनो उतना ही शांत रहो, चुपचाप कमाओ, शांति से बढ़ो। सफलता की आवाज सबसे बड़ी होती है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। जब तुम सफल हो जाओगे तब दुनिया खुद पूछेगी, तूने ये कैसे किया? लेकिन उससे पहले अगर तुम बता दोगे तो लोग या तो रास्ता रोक देंगे या तुम्हारे रास्ते पर खुद चल पड़ेंगे। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में अपनाओ। अपने प्लान सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। अपने आर्थिक हालात को गुप्त रखो। कभी किसी को मत बताओ कि तुम कितना कमाते हो या कहां निवेश कर रहे हो। अपने जीवन की अगली चाल को तब तक छिपा कर रखो जब तक वो पूरी तरह पक्की ना हो जाए। सोशल मीडिया पर दिखावे से बचो, वहां पर सच्चे लोग कम और आलोचक ज्यादा होते हैं। सफलता को शांति से हासिल करो, क्योंकि असली विजेता वही होता है जो अपने काम से बोलता है, शब्दों से नहीं। चाणक्य बार बार कहते हैं, गुप्तता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, और ये नीति तुम्हारे धन, तुम्हारी योजना और तुम्हारी सफलता को सुरक्षा देती है। इसलिए अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी योजनाओं को एक मंदिर की तरह पवित्र मानो, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा आत्मविश्वास प्रवेश कर सके, बाकी सब बाहर रहे। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी योजना एक दीपक है और दुनिया में बहुत सारी हवाएं हैं जो उसे बुझाने को तैयार बैठी हैं। इसलिए उस दीपक को तब तक ढक कर रखो जब तक उसकी लौ खुद मशाल न बन जाए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है गलत संगति। यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो निरंतर नकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपके सपनों और आकांक्षाओं को कमतर आंकते हैं, तो वे लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह और आपके आत्मविश्वास को चूसने लगते हैं। ये लोग न केवल आपकी सोच को सीमित करते हैं, बल्कि आपको अपने लक्ष्य से भटका भी देते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो हमेशा शिकायत करता रहता है, हमेशा अपनी जिंदगी को लेकर दुखी रहता है, तो आप भी उसका असर महसूस करने लगते हैं। उसकी बातें आपके मन में सवाल पैदा करने लगती हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं वाकई सफल हो पाऊंगा?
यह नकारात्मकता आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर आप अपने फैसलों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी संगति से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। अब बात करें कि आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा। वे कौन हैं जो आपकी तरक्की में बाधा डालते हैं, जो आपके सपनों को छोटा समझते हैं, जो आपके उत्साह को ठंडा करते हैं। यदि आपको पता चले कि कोई व्यक्ति आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो उससे दूरी बनाना बेहद जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप उससे पूरी तरह कट जाएं, लेकिन इतना जरूर करें कि वह आपकी सोच और ऊर्जा को प्रभावित न कर सके। चाणक्य यहां यह भी बताते हैं कि सही संगति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे बड़ा सहारा हो सकती है। इसलिए अपनी दोस्ती, अपने संबंध, अपने संपर्क ऐसे लोगों के साथ बनाएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपके सपनों को समझें और आपके लिए प्रोत्साहन का स्रोत बने। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो केवल आलोचना करते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं। अगर आप ऐसी संगति में फंसे रहेंगे तो आपके भीतर की आग बुझ जाएगी। इसलिए सावधान रहें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाने वाले लोगों के साथ ही अपना समय बिताएं। चाणक्य की यह नीति इस बात पर भी जोर देती है कि आप स्वयं अपनी सोच का निरीक्षण करें। कई बार हम अनजाने में ही नकारात्मक सोच को अपने मन में जगह दे देते हैं। ऐसे विचार जो हमें कमजोर बनाते हैं, जो हमें डराते हैं, जो हमें असफलता के लिए तैयार करते हैं। आपको अपनी सोच को सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित बनाना होगा। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत चुनौती दें। सोचिए कि क्या यह सोच आपकी तरक्की में मदद करेगी या बाधा बनेगी। यदि आपको यह एहसास होता है कि कोई विचार या व्यक्ति आपके लिए नुकसानदेह है तो उससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं। कई बार यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि नकारात्मकता के स्रोत आपके करीबी लोग भी हो सकते हैं, जैसे रिश्तेदार या दोस्त। पर याद रखें कि आपकी सफलता और खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आवश्यक हो तो दूरी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इस नीति को व्यवहार में लाने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने दिनचर्या में ऐसे काम शामिल करें जो आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत बनाएं, जैसे कि पढ़ाई, ध्यान, योग, सकारात्मक किताबें पढ़ना और अपने लक्ष्य को लिखकर रोजाना पढ़ना। इससे आपका मन सशक्त होता है और नकारात्मक प्रभावों का सामना करना आसान हो जाता है। चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि व्यक्ति अपने वातावरण का दर्पण होता है। यदि आप अपने आसपास सकारात्मक और मेहनती लोगों को रखेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। पर यदि आपकी संगति नकारात्मक होगी तो आप भी उसी की छाया बनेंगे। इसलिए यह नीति केवल दूसरों से दूरी बनाने की नहीं, बल्कि खुद को संवारने की भी है। समाज में बहुत से लोग होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी विफलता में खुशी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे बचना बेहद जरूरी है। कभी कभी वे छिपे हुए होते हैं जो आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, पर जब कठिनाई आती है तो वे पीछे हट जाते हैं या आपकी हानि चाहते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समझदारी से चुनें। यह नीति आपको आत्मनिर्भर बनने की भी सीख देती है। जब आप सही संगति चुनेंगे तो आपको दूसरों की सलाह और समर्थन भी मिलेगा, पर आपकी पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करें और सकारात्मक रखें। यदि आप इस नीति को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपकी आत्मा मजबूत होगी और आप हर परिस्थिति का सामना साहस से कर पाएंगे। अंत में चाणक्य का यह संदेश याद रखें, संगति मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करती है। सही संगति ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है, गलत संगति नीचे गिरा देती है। इसलिए आज ही फैसला करें कि आप किसके साथ चलेंगे, किसे अपने जीवन में स्थान देंगे और किसे दूर रखेंगे। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और समय की सही समझ से ही धन कमाना संभव होता है। जब हम धन की बात करते हैं तो अधिकतर लोग चाहते हैं कि वह तुरंत आए, जल्दी से पैसा बन जाए, पर वास्तविकता यह है कि असली धन और सफलता तभी मिलती है
जब हम धैर्य से काम लेते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। यह नीति हमें यही सिखाती है कि जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, बल्कि संयम और सोच विचार से आगे बढ़ें। इस नीति का पहला पहलू है धैर्य का महत्व। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और तेज टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जल्दबाजी में फैसले लेने लगे हैं। पर चाणक्य कहते हैं कि असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धैर्य ही वह चाबी है जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाती है। यदि आप बिना धैर्य के काम करेंगे तो आप जल्द ही हताश हो जाएंगे, आप गलत फैसले लेंगे और अंततः असफलता ही आपका परिणाम होगी। अब बात करें कि आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लें, चाहे वह निवेश हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट, तो जल्दीबाजी न करें। हर पहलू को समझें, रिसर्च करें, अपने आसपास के अनुभवी लोगों से सलाह लें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो बिना ज्ञान के निवेश करना किसी भी तरह का जोखिम है। आप धैर्य रखें, बाजार की स्थिति को समझें, सही समय का इंतजार करें और तभी निवेश करें। धैर्य के साथ साथ यह नीति समय की समझ को भी महत्व देती है। समय हर चीज का इलाज है और सही समय पर उठाया गया कदम चमत्कार कर सकता है। कई बार लोग अपने समय से पहले या बहुत देर से कदम उठाते हैं, जिससे वे मौके गंवा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो उसे बाजार में सही समय पर लॉन्च करें, न जल्दी न देर से। इससे आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह भी बताते हैं कि धैर्य का अभाव व्यक्ति को तनाव, असफलता और आर्थिक नुकसान की ओर ले जाता है। जब हम जल्दी में निर्णय लेते हैं तो हम अपने भावनाओं और लालच के नियंत्रण में आ जाते हैं। लालच एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है और अंत में नुकसान ही होता है। इसलिए आपको अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा और संयमित रहना होगा। अपने जीवन में इस नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आपको समझना होगा कि पैसा कमाना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समय और सही योजना की जरूरत होती है। आप जब भी कोई निर्णय लें तो 3 बार सोचें, क्या यह निर्णय सही समय पर लिया जा रहा है? क्या मैं इस फैसले के परिणामों के लिए तैयार हूं? क्या मैं धैर्य के साथ इसका पालन कर पाऊंगा? धैर्य रखने का एक और तरीका यह है कि आप अपने छोटे छोटे कामों में भी संयम दिखाएं। जैसे कि यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसके परिणाम तुरंत न देखने की उम्मीद करें। हर दिन मेहनत करें, अपनी योजना पर टिके रहें और समय आने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। कई बार लोग धैर्य खो देते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं और इसलिए वे बीच में ही हार मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हार मानना असली असफलता है, इसलिए हमेशा धैर्य रखें। इसके अलावा समय का सदुपयोग करना भी इस नीति का अहम हिस्सा है। आप जब भी कोई काम करें तो समय की कद्र करें। विलंब करना, काम टालना या समय का सही इस्तेमाल न करना आपकी प्रगति को रोकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाएं कि आप अपने सभी कामों को समय पर पूरा कर सकें। यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं पर समय का सही प्रबंधन नहीं करते तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए समय की पाबंदी से काम करें। चाणक्य इस नीति में यह भी बताते हैं कि यदि आप धैर्य और समय की समझ को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में कई परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं। आपका मन शांत रहता है, आप बेहतर फैसले लेते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ इंतजार करें, बल्कि आप लगातार मेहनत करें, योजना बनाएं और सही समय का इंतजार करें। धैर्य और समय की समझ से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। जीवन में कई बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। वे जल्दबाजी में गलती नहीं करते, बल्कि सोच समझकर अपने रास्ते पर चलते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को ध्यान में रखें और उन्हें अपने भविष्य के लिए सबक बनाएं। अंत में चाणक्य की यह नीति
आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने सपनों के प्रति वफादार रहें। धैर्य और समय की समझ के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि रास्ता कठिन हो, समस्याएं आएं, पर संयम और सही समय की प्रतीक्षा करने की क्षमता आपको विजेता बनाती है। अगर आप इस नीति को पूरी तरह अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके फैसले ज्यादा समझदारी वाले होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और धन कमाने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर पाएंगे। चाणक्य की नीति 5 का विस्तार जारी रखते हुए हम अब और गहराई में जाएंगे कि कैसे धैर्य और सही समय का मूल्य आपके जीवन और धन कमाने की प्रक्रिया में अमूल्य योगदान देते हैं। यह नीति सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके चरित्र, मनोबल और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सक्रिय प्रतीक्षा और सतत प्रयास करना है। कई लोग समझते हैं कि धैर्य का अर्थ है कुछ न करना और इंतजार करना, लेकिन चाणक्य बताते हैं कि यह गलत है। धैर्य का सही अर्थ है परिस्थिति को समझकर, सोच समझकर, बिना घबराए और बिना जल्दबाजी किए कदम उठाना। इसका मतलब है कि आप मेहनत करते रहें, सीखते रहें, अपनी रणनीतियों को सुधारते रहें, लेकिन परिणाम के लिए सही समय का इंतजार करें। ऐसा करने से आप अनावश्यक जोखिमों से बचते हैं, जो अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से होते हैं। आज के दौर में जब हर कोई तुरंत फल चाहता है, तब धैर्य ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। आपको समझना होगा कि चाणक्य के समय में भी सफलता और धन कमाने के लिए वर्षों लगते थे। वे कहते हैं कि अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपका नुकसान तय है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत निवेश करता है, जो उसे बड़ी आर्थिक समस्या में डाल देता है। अगर वह धैर्य रखता और सही समय का इंतजार करता तो वह बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकता था। इसलिए यह नीति आपको बताती है कि हर परिस्थिति में सोच समझकर और संयम से काम लेना चाहिए। अब बात करते हैं समय की समझ की। समय का महत्व जितना है, उतना ही समझना जरूरी है कि हर चीज का सही समय होता है। एक किसान को भी पता होता है कि फसल बोने का सही मौसम कब होता है। उसी तरह जीवन में भी हमें अपनी मेहनत और योजनाओं के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। अगर हम सही समय से पहले कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि समय की कदर करें, क्योंकि समय ही आपकी मेहनत को सफल बनाता है। आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा कि क्या अभी यह सही समय है या हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को धैर्य से पूरा करना। जैसे कि अगर आप व्यवसाय में हैं तो अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग आदि को अलग अलग चरणों में बांटें और हर चरण को पूरी मेहनत और धैर्य से पूरा करें। हो सकता है कि शुरुआती परिणाम उतने अच्छे न आए, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे और सही समय तक काम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य और समय की यह नीति न केवल आर्थिक सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी बेहद जरूरी है। जब आप अपने कामों में जल्दबाजी करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, तनाव बढ़ता है और आप निर्णय लेने में गलती करते हैं। इसके विपरीत जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आप बेहतर सोच पाते हैं और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यह मानसिक शांति आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धैर्य रखने का मतलब यह नहीं कि आप आलस्य करें या प्रयास छोड़ दें। असली धैर्य तो वह होता है जिसमें आप लगातार प्रयास करें, सीखते रहें, सुधार करते रहें और अपने लक्ष्य से जुड़े रहें। कई बार लोग धैर्य को गलत समझते हैं और उसे बहाना बनाकर कुछ नहीं करते। चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही है जो कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब आप इस नीति को अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपकी मेहनत और संयम की तारीफ करेंगे। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि आज के समय में धैर्य रखने वाला व्यक्ति कम ही मिलता है।
आपकी ये आदतें आपको सिर्फ धनवान नहीं बनाएंगी, बल्कि सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर परिणाम तुरंत न मिले तो निराशा कैसे न हो। इसका जवाब है कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास और विश्वास बनाए रखना होगा। हर बड़ा व्यक्ति जिसे हम सफल मानते हैं, उसने अपने जीवन में कई बार असफलता देखी है, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। उदाहरण के तौर पर महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी समझौता नहीं किया और अंततः बिजली का बल्ब विकसित कर दुनिया को बदल दिया। इसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य और सही समय के महत्व को समझने के लिए आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि एक पौधे को ध्यान से उगाने के लिए उसे तुरंत फल नहीं मिलता, उसे पानी, धूप और समय देना पड़ता है। इसी तरह आपका धन भी धीरे धीरे बढ़ता है अगर आप सही दिशा में मेहनत करें और संयमित रहें। आपको इस बात को समझना होगा कि बड़ी दौलत रातों रात नहीं बनती, बल्कि समय के साथ मेहनत और समझदारी से बनती है। धैर्य और समय की नीति को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। अक्सर जब हम पैसे से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम घबरा कर जल्दी निर्णय ले लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इमोशंस पर काबू पाना ही बुद्धिमानी है। जब आप किसी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले अपने भावनाओं को काबू में रखते हैं तो आप सोच समझकर बेहतर फैसले लेते हैं। इसके लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना होगा ताकि आप तनाव के समय भी शांति बनाए रख सकें। धैर्य और समय की नीति को अपने जीवन में उतारने के लिए एक टिप यह भी है कि आप नियमित रूप से मेडिटेशन या ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा, आप बेहतर फोकस कर पाएंगे और सही समय का अंदाजा लगाने में सक्षम होंगे। साथ ही आप अपने भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे, जिससे जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचा जा सकेगा। इस नीति को अपनाने का मतलब यह भी है कि आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, बल्कि हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ेंगे। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि सफलता दूर है, पर जो लोग धैर्य रखते हैं वे जानते हैं कि असली सफलता धैर्य और मेहनत का फल है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो घबराएं नहीं, बल्कि अपने प्रयास जारी रखें। धैर्य और समय की समझ के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं। सही जानकारी के बिना आप कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से बात करें और आर्थिक माहिरों की सलाह लें। जब आपके पास ज्ञान होगा और आप धैर्य से काम लेंगे, तब आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके फैसले सही साबित होंगे। यह नीति आपको यह भी सिखाती है कि आपको अपने आसपास के लोगों से भी धैर्य और संयम की उम्मीद करनी चाहिए। परिवार, दोस्त या सहयोगी अगर जल्दबाजी में फैसला लेने की सलाह दें तो आपको उन्हें समझाना होगा कि सफलता के लिए संयम कितना जरूरी है। कई बार हम दूसरों के दबाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं, इसलिए इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सही उदाहरण स्थापित करेंगे। जब आप धैर्य और समय की इस नीति को पूरी तरह से अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका आर्थिक जीवन स्थिर होगा, आप अनावश्यक जोखिमों से बचेंगे और आपके सपने साकार होने लगेंगे। आपकी सोच में बदलाव आएगा और आप समझेंगे कि असली धन तभी बनता है जब हम संयम, समझदारी और मेहनत के साथ समय का सम्मान करते हैं। चाणक्य की यह नीति आपको एक अमूल्य जीवन मंत्र देती है। धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। इसे अपनाएं, क्योंकि यही वह राज है जो आपको स्थायी सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। चाणक्य नीति 6, अपने खर्चों पर काबू पाना ही सच्ची दौलत की शुरुआत है। इस नीति का अर्थ है कि चाहे आपकी आमदनी कितनी भी बढ़ जाए, यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो कभी भी वास्तविक समृद्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। आज हम इस नीति की गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे खर्चों पर नियंत्रण आपके धन कमाने के सफर में अहम भूमिका निभाता है और कैसे आप इसे अपने जीवन में उतारकर स्थायी आर्थिक सफलता पा सकते हैं। धन कमाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राज है खर्चों को नियंत्रित करना।
बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर खर्चों पर नियंत्रण न हो तो अधिक पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं। असल में पैसा बचाने की कला ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि आप अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं तो चाहे आपकी आमदनी लाखों में हो, आपके पास कभी भी बचत या निवेश के लिए पैसा नहीं बच पाएगा। इससे आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती जाएगी और आप कर्ज या वित्तीय दबाव में फंस सकते हैं। इसीलिए खर्चों पर नियंत्रण एक ऐसी आदत है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जब हम बात करते हैं खर्चों पर नियंत्रण की, तो इसका मतलब केवल कटौती करना नहीं है। इसका अर्थ है समझदारी से खर्च करना, गैर जरूरी खर्चों को पहचानना और उन्हें कम करना। उदाहरण के तौर पर कई बार हम अपने पैसों को छोटे छोटे झूठे बहानों में यूं ही खर्च कर देते हैं, जैसे बार बार बाहर खाना, महंगे कपड़े खरीदना या जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें लेना। चाणक्य का यही संदेश है कि ऐसे खर्चों से बचो और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो। अपने जरूरी खर्चों और अनावश्यक खर्चों में फर्क समझो। खर्चों पर नियंत्रण का दूसरा पहलू है बजट बनाना। बजट एक योजना है जो आपकी आय और व्यय को संतुलित रखती है। जब आप हर महीने का बजट बनाते हैं तो आप जानते हैं कि कहां कितना खर्च करना है और कहां कटौती करनी है। इससे आप अनियोजित खर्चों से बचते हैं और पैसे को सही दिशा में लगाते हैं। कई बार हम पैसा कमाने के बाद उसे बिना योजना के खर्च कर देते हैं, जिससे अंत में नुकसान होता है। बजट बनाना आपको वित्तीय अनुशासन सिखाता है और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भी तैयार करता है। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक और जरूरी बात है आपके खर्चों की समीक्षा करना। आपको समय समय पर अपने खर्चों को देखना चाहिए कि कहां ज्यादा खर्च हो रहा है, क्या वह खर्च जरूरी है या नहीं। कई बार हम अनजाने में छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा खर्च कर देते हैं, जो मिलकर बड़ा बोझ बन जाता है। उदाहरण के तौर पर कैफे में रोजाना कॉफी लेना या मोबाइल डेटा का अधिक इस्तेमाल करना। अगर आप इन्हें नियंत्रित करेंगे तो आपके पास बचत के लिए पैसा बचेगा, जिसे आप भविष्य में निवेश कर सकते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन की बढ़त के लिए निवेश जरूरी है, लेकिन निवेश तभी सफल होगा जब आपके पास खर्चों पर नियंत्रण होगा। बिना खर्चों को नियंत्रित किए आप कभी भी पर्याप्त बचत नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका निवेश सीमित रह जाएगा। इसलिए खर्च और निवेश दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप खर्चों को सीमित करेंगे तभी आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे और उसे सही जगह लगा पाएंगे। आज के जमाने में जब हर चीज महंगी होती जा रही है, तो खर्चों पर नियंत्रण करना और भी जरूरी हो गया है। महंगाई के इस दौर में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए आपको समझदारी से खर्च करना होगा। कई बार हमें लगता है कि पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन असल में पैसे बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसे कमाना। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें एक बार फिर यह याद दिलाती है कि खर्चों को नियंत्रित करके ही हम सच्ची दौलत के मालिक बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का लेखा जोखा रखें। आजकल मोबाइल ऐप्स और बैंकिंग सुविधाओं की मदद से यह काम आसान हो गया है। हर दिन या सप्ताह में एक बार अपने खर्चों को नोट करें कि आपने क्या क्या खर्च किया। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप उसे कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, गैर जरूरी खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करने का प्रयास करें। जैसे कि यदि आप बाहर खाने का शौक रखते हैं तो उसे सीमित करें। घर पर खाना बनाएं, जिससे आप न केवल पैसे बचाएंगे बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरतों को भी सोच समझकर पूरा करें, बिना इमोशन के फैसले लें। चाणक्य की कहावत है कि साधु की तरह खर्च करो, मूर्ख की तरह कमाओ। मतलब यह है कि खर्च सोच समझकर करें, लेकिन कमाई मेहनत और बुद्धिमानी से। तीसरा, जरूरी खर्चों के लिए बजट बनाएं और उसकी पालना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक आय 50,000 है तो तय करें कि 30,000 रोजमर्रा के खर्चों के लिए होंगे, 10,000 बचत के लिए और 10,000 निवेश के लिए। इसे कागज पर लिखें या मोबाइल ऐप में डालें और इसका सख्ती से पालन करें। इस तरह आप अनियोजित खर्चों से बचेंगे और आपके पैसे सही दिशा में जाएंगे। चौथा,
आपातकालीन स्थिति के लिए फंड बनाएं। जीवन में अनपेक्षित खर्च आते रहते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, वाहन खराब होना या नौकरी छूट जाना। इसलिए अपने बजट में से थोड़ा हिस्सा हमेशा बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें। यह फंड आपको तनाव से बचाएगा और वित्तीय संकट के समय आपकी मदद करेगा। 5वां, क्रेडिट कार्ड और उधार के मामलों में सावधानी रखें। कई बार हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर नहीं करते, जिससे ब्याज बढ़ जाता है और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। चाणक्य की नीति है कि उधार लेने से बचो और जितना हो सके उतना अपने संसाधनों से काम चलाओ। अगर उधार लेना भी पड़े तो समय पर चुकाने की पूरी योजना बनाकर ही लें। 6, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें। अक्सर परिवार के भीतर कुछ सदस्य अनावश्यक खर्च करते हैं, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए परिवार में आर्थिक विषयों पर खुलकर बात करें और सबको खर्चों में संयम बरतने के लिए प्रेरित करें। इससे न केवल आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा, बल्कि परिवार में भी वित्तीय समझदारी बढ़ेगी। 7वां, खर्चों को नियंत्रित करते हुए अपने जीवन में सुख और खुशहाली भी बनाए रखें। यह जरूरी नहीं कि खर्च कम करने का मतलब है सुख से दूर रहना। आप समझदारी से खर्च कर सकते हैं, जिससे आप खुश रहें और आपका जीवन बेहतर हो। जैसे छोटे छोटे त्योहार मनाना, परिवार के साथ समय बिताना या खुद के लिए एक छोटा सा मनोरंजन तय करना। चाणक्य भी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अंत में, खर्चों पर नियंत्रण का मतलब है भविष्य के लिए तैयारी करना। जब आप आज खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करेंगे, तो आपके पास भविष्य के लिए बचत और निवेश करने के पैसे होंगे। यही बचत और निवेश आपके लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता लाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आज की जरूरतों को समझदारी से पूरा करता है और भविष्य के लिए बचत करता है, वही सच्चा धनवान कहलाता है। चाणक्य नीति 6, अपने खर्चों पर काबू पाना ही सच्ची दौलत की शुरुआत है। इस नीति के आगे विस्तार से समझते हैं कि कैसे खर्चों का सही प्रबंधन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में स्थिरता और सफलता लाता है। जब हम खर्चों पर नियंत्रण की बात करते हैं, तो यह केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के फैसलों, आदतों और सोच का प्रतिबिंब होता है। अगर आप यह नीति सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप न केवल आज बल्कि आने वाले कल के लिए भी मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि खर्चों पर नियंत्रण की शुरुआत आपकी मानसिकता से होती है। अक्सर लोग पैसे की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन असल में समस्या होती है सोच की। अगर आप सोचते हैं कि पैसा आसानी से खत्म हो जाएगा, तो वह सच हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि पैसा बचाने और बढ़ाने का तरीका है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि धन की रक्षा करना धन अर्जन का पहला चरण है। इसका मतलब है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। अगर आप खर्चों की आदत को सुधारेंगे, तभी आपकी कमाई का सही फायदा होगा। अब बात करते हैं उन आदतों की जो खर्चों पर काबू पाने में आपकी मदद करेंगी। पहली आदत है जरूरत और इच्छा में फर्क करना। कई बार हम अपने दिल की इच्छा को जरूरत समझकर खर्च कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, नया फोन या महंगा गैजेट लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम उसे जरूरत समझकर खरीद लेते हैं। यह गलत सोच आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देती है। इसीलिए खर्च करने से पहले सोचिए कि क्या यह वस्तु या सेवा आपके जीवन के लिए सच में जरूरी है। अगर जवाब नहीं है, तो खर्च न करें। इस छोटे से कदम से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। दूसरी आदत है छोटे खर्चों को नजरअंदाज न करना। हम सोचते हैं कि छोटे छोटे खर्चों का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब ये छोटे खर्च मिल जाते हैं तो बड़ी रकम बन जाती है। जैसे कि हर दिन बाहर की कॉफी खरीदना या अनावश्यक स्नैक्स लेना। ये छोटे छोटे खर्च मिलकर आपके महीने के बजट को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इन खर्चों को सीमित करना बहुत जरूरी है। आप घर पर कॉफी बना सकते हैं या स्वस्थ और सस्ता खाना घर पर खा सकते हैं। इस तरह न केवल आप पैसे बचाएंगे, बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। तीसरी आदत है बचत को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग कमाने के बाद बचत को बाद में करते हैं,
या भूल जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि पहले बचत करो, फिर खर्च करो, यानी आपकी आमदनी में से सबसे पहले एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग करें। चाहे वह रकम छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन इसे नियमित रूप से करें। यह आदत आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और आपको निवेश करने का मौका भी देगी। बचत के बिना निवेश संभव नहीं और बिना निवेश के धन वृद्धि भी नहीं। चौथी आदत है लंबे समय के फायदे के लिए छोटे त्याग करना। बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं और बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े तो कुछ समय के लिए अपनी फिजूल खर्ची छोड़नी पड़ेगी। चाणक्य की भाषा में कहें तो आज का त्याग कल की समृद्धि की कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना बाहर जाकर महंगे भोजन पर पैसा खर्च करते हैं तो उसे कम करके वह पैसा निवेश में लगाएं। इससे आपको भविष्य में बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा। पांचवी आदत है क्रेडिट कार्ड और उधार का सही इस्तेमाल। आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है, लेकिन इसकी सुविधाओं का गलत उपयोग आपके लिए आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि उधार लेना आवश्यक हो तो सोच समझ कर लो और जल्द से जल्द चुका दो। यदि आप समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते तो ब्याज और शुल्क बढ़ते रहते हैं, जो आपके खर्च बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो सके उधार लेने से बचें और यदि लेना भी पड़े तो उसका सही प्रबंधन करें। छठी आदत है बजट बनाना और उसका पालन करना। बजट आपकी आर्थिक यात्रा का नक्शा है। आप बिना नक्शे के किसी भी सफर पर नहीं निकलते, वैसे ही बिना बजट के आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। हर महीने अपने सभी खर्चों और आमदनी का हिसाब लगाएं और उस हिसाब से खर्च करें। इससे आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे और अपनी बचत बढ़ा पाएंगे। कई बार बजट बनाना कठिन लगता है, लेकिन इसे एक बार शुरू कर लें, यह आपकी वित्तीय समझ को बढ़ाएगा। सातवीं आदत है खर्चों की नियमित समीक्षा करना। हर सप्ताह या महीने में अपने खर्चों का पुनर्मूल्यांकन करें। देखें कि आपने कहां ज्यादा खर्च किया और क्या वह खर्च जरूरी था। इससे आपको अपनी आदतों में सुधार करने में मदद मिलेगी और आप भविष्य में बेहतर फैसले ले पाएंगे। यह प्रक्रिया आपको जिम्मेदार और सतर्क बनाएगी। आठवीं आदत है परिवार के साथ वित्तीय बातचीत करना। कई परिवारों में पैसों के मुद्दे छुपाए जाते हैं, जिससे गलतफहमियां और तनाव बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि परिवार में आर्थिक मामलों में पारदर्शिता से समस्याएं कम होती हैं। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें, खर्चों के नियम बनाएं और सबको समझाएं कि कैसे मिलकर खर्चों को नियंत्रित किया जाए। यह न केवल खर्चों को कम करेगा, बल्कि परिवार में आर्थिक समझदारी भी बढ़ाएगा। नौवीं आदत है आकर्षक ऑफर्स और खरीदारी से सावधानी। मार्केटिंग कंपनियां हमें हमेशा नए ऑफर्स, छूट और डील्स के चक्कर में फंसा लेती हैं। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि आप बहकावे में नहीं आए। जब भी कोई ऑफर देखो तो सोचो, क्या यह मेरे लिए वास्तव में जरूरी है? क्या मैं इसे बिना जरूरत के खरीद रहा हूं? इस सोच से आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। 10वीं आदत है स्वयं को वित्तीय शिक्षा देना। पैसा कमाना और खर्च करना एक कला है जिसे सीखना जरूरी है। आज इंटरनेट और किताबों की मदद से आप वित्तीय ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को समझें, आर्थिक सफलता के सिद्धांत जानें और अपने खर्चों को नियंत्रित करने के तरीकों को सीखें। यह शिक्षा आपको अपने पैसों को सही दिशा में लगाने में मदद करेगी। 11वीं आदत है असली जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन में कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की सोच के दबाव में आकर खर्च करते हैं, जैसे महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड सामान खरीदना या दिखावा करना। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी चीजें व्यर्थ हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और असली जरूरतों पर ही खर्च करें। इससे न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि आपका मन भी संतुष्ट रहेगा। 12वीं आदत है लंबी अवधि की सोच रखना। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको भविष्य में मिलता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर बड़े निवेश कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आर्थिक संकट के समय सुरक्षित रह सकते हैं।
चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि आज का संयम कल की समृद्धि का रास्ता है। 13वीं आदत है धैर्य और अनुशासन बनाए रखना। खर्चों को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे लगातार पालन करना होता है। कई बार आपको अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ेगा, लेकिन यह सब आपके आर्थिक लक्ष्यों के लिए जरूरी है। चाणक्य का संदेश है कि धैर्य और संयम से ही धन का संचय संभव है। इसलिए हर दिन अपने खर्चों पर नजर रखें और अनुशासन बनाए रखें। 14वीं आदत है आय बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देना। खर्च कम करने के साथ साथ आपकी आय बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन जब आप अपनी आय बढ़ाएंगे तो खर्चों को भी नियंत्रण में रखना होगा। कई लोग आय बढ़ाने के साथ खर्च भी बढ़ा देते हैं, जिससे फायदा नहीं होता। इसलिए आय बढ़ाने के साथ खर्चों को संतुलित रखें। नई स्किल सीखें, निवेश करें या अतिरिक्त काम करें, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। 15वीं आदत है खर्चों को प्राथमिकता देना। सभी खर्च बराबर जरूरी नहीं होते। कुछ खर्च जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई आदि। कुछ खर्च विलासिता के लिए होते हैं, इसलिए अपने खर्चों को प्राथमिकता दें और जरूरी खर्चों को पहले पूरा करें। इससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आप फालतू खर्चों से बचेंगे। इसी तरह चाणक्य की यह नीति आपको लगातार सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित करती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण पाकर आप न केवल धन की वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यही असली दौलत है जिसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाणक्य नीति 7। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में काम आए और स्वार्थ से परे हो। इस नीति का अर्थ और महत्व समझने के लिए हमें मित्रता के वास्तविक स्वरूप को गहराई से समझना होगा। जीवन में मित्रता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अच्छे मित्रों के बिना जीवन अधूरा और असंतुलित होता है। लेकिन हर दोस्त सच्चा नहीं होता। चाणक्य जी ने स्पष्ट कहा है कि केवल वही मित्र सच्चे हैं जो आपके सुख दुख, सफलता पराजय में आपका साथ दें, न कि स्वार्थ के कारण आपके साथ रहें। यह नीति जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सफलता और मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले समझते हैं कि मित्रता क्यों जरूरी है। जीवन में हम सबको किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हैं, तब एक सच्चा मित्र ही हमारी मदद कर पाता है। मित्र वह होता है जो आपकी भावनाओं को समझता है, आपके दर्द को महसूस करता है और बिना स्वार्थ के आपके लिए खड़ा होता है। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता वह संपत्ति है जो संकट के समय मूल्यवान होती है। इसका अर्थ यह है कि मित्रता का मूल्य तभी समझ आता है जब हम मुश्किल में होते हैं। एक सच्चा मित्र ही वह होता है जो संकट की घड़ी में आपका सहारा बनता है, न कि सिर्फ खुशियों में आपका साथी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मित्रों का चुनाव। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मित्रों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि गलत मित्र न केवल हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं, बल्कि हमारे चरित्र और भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रता को भावनाओं के अलावा बुद्धिमानी से भी देखना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार हम अपने घर की सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजे और ताले चुनते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में मित्रों का चुनाव भी सावधानी से करना चाहिए। केवल वे लोग आपके मित्र बनने के योग्य हैं जो आपके हित में सोचें और आपके विकास के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरी बात है मित्रता में पारदर्शिता और विश्वास का होना। बिना विश्वास के कोई भी संबंध स्थायी नहीं हो सकता। मित्रता में यह जरूरी है कि आप अपने मित्रों से खुलकर बात करें, अपनी समस्याएं साझा करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। चाणक्य ने कहा है कि जहां विश्वास नहीं, वहां मित्रता नहीं। जब आप अपने मित्रों के प्रति ईमानदार और पारदर्शी होंगे, तभी वे भी आपके लिए वैसे ही रहेंगे। साथ ही किसी भी गलतफहमी को तुरंत सुलझाना चाहिए, जिससे रिश्ता मजबूत हो और कोई संदेह न रहे। चौथा पहलू है मित्रता में स्वार्थ की भूमिका। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वार्थ से प्रेरित मित्रता टिकाऊ नहीं होती। कई बार लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मित्रता करते हैं, लेकिन जब वह जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपके साथ नहीं रहते।
ऐसे मित्रों से बचना ही बेहतर है। असली मित्र वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करते हैं। वे आपके विकास में खुश होते हैं, आपके दुख में दुखी होते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। यह मित्रता आत्मीयता, समझदारी और परस्पर सम्मान पर आधारित होती है। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रता में समय देना। सच्चा मित्र वह है जो आपके लिए समय निकालता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। समय देना मतलब सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी है। चाणक्य ने कहा है कि सफलता का हिस्सा मित्रों के साथ बिताए गए समय में होता है। जब आप अपने मित्रों के लिए समय निकालेंगे तो रिश्ता गहरा होगा और वे भी आपकी जरूरतों को समझ पाएंगे। बिना समय के मित्रता केवल नाम मात्र की होती है। 6वां पहलू है मित्रों की आलोचना को स्वीकार करना। सच्चे मित्र वह होते हैं जो आपके भले के लिए आपकी गलतियों पर आपको समझाते हैं, आपकी कमियों को बताते हैं और आपको सुधारने की प्रेरणा देते हैं। यह आलोचना प्रेम और हितैषिता से होती है, इसलिए इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस मित्र ने आपकी त्रुटि बताई, उसने आपको सबसे बड़ा उपहार दिया। गलतियों को स्वीकार कर सुधारना ही व्यक्ति के विकास का मार्ग है। मित्रों की यह भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपकी आंखें खोलते हैं और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। 7वां बिंदु है मित्रता में सम्मान और सम्मान की अपेक्षा। हर रिश्ते की तरह मित्रता भी सम्मान पर टिकी होती है। आप अपने मित्रों का सम्मान करें और उनसे भी समान सम्मान की अपेक्षा रखें। अगर आप किसी मित्र की भावनाओं की कद्र नहीं करते तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। चाणक्य की नीति बताती है कि सम्मान के बिना मित्रता अधूरी है। साथ ही आप भी अपनी मर्यादा को बनाए रखें और ऐसी मित्रता में न फंसे जो आपको नीचा दिखाए या आपके व्यक्तित्व को चोट पहुंचाए। 8वां बिंदु है मित्रों के साथ सहयोग और साझेदारी। सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए समर्थन और सहयोग का माध्यम होते हैं। वे न केवल आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, बल्कि आपकी परेशानियों को भी साझा करते हैं और समाधान खोजते हैं। चाणक्य का उदाहरण लेते हुए कहें तो जैसे राजा और उसके मंत्री मिलकर राज्य की समृद्धि करते हैं, वैसे ही मित्र मिलकर जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। आपसी सहयोग से न केवल रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी होता है। 9वां बिंदु है मित्रों की संगति से सीखना। चाणक्य नीति यह सिखाती है कि जो मित्र आपके विचारों, आदर्शों और व्यवहार को सुधारें, उनके साथ समय बिताना चाहिए। अच्छे मित्र आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। विपरीत, नकारात्मक मित्र आपके पतन का कारण बन सकते हैं। इसलिए मित्रों के चयन में सतर्कता जरूरी है। यह नीति हमें सिखाती है कि जिस मित्र से ज्ञान और सदाचार न बढ़े, उससे दूरी बनानी चाहिए। 10वां बिंदु है संकट के समय मित्रों की पहचान। जब आप खुश होते हैं तो हर कोई आपका मित्र बन जाता है, लेकिन असली मित्र वही होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। चाणक्य कहते हैं कि संकट काल में ही मित्रता की परीक्षा होती है। इसलिए अपने मित्रों की इस परीक्षा को समझें और उन्हें पहचानें। जो मित्र आपकी मदद करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं और आपको आश्वासन देते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। ऐसे मित्र जीवन भर आपके साथ रहते हैं। 11वां बिंदु है मित्रता में सौम्यता और सहिष्णुता। किसी भी रिश्ते की तरह मित्रता में भी मतभेद और गलतफहमियां आ सकती हैं। ऐसे समय में क्रोध और कटुता से बचकर सौम्यता से काम लेना चाहिए। चाणक्य नीति सिखाती है कि शांत चित्त होकर विवाद सुलझाना ही मित्रता की रक्षा करता है। सहिष्णुता से रिश्ते मजबूत होते हैं और दूरियां कम होती हैं। अगर आप अपने मित्रों के प्रति सहिष्णु रहेंगे तो वे भी आपके लिए वैसा ही व्यवहार करेंगे। 12वां बिंदु है मित्रता में निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है अपने मित्र के प्रति ईमानदार और वफादार रहना। बिना निष्ठा के मित्रता का कोई आधार नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि निष्ठा के बिना मित्रता तलवार की तरह होती है जो खुद को ही चोट पहुंचाती है। अपने मित्रों के प्रति विश्वासघात न करें, उनके राज न खोलें और उनकी मदद में हमेशा तत्पर रहें। निष्ठा से मित्रता स्थायी और मजबूत होती है।
13वां बिंदु है मित्रता में स्वतंत्रता देना। सच्चे मित्र एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं, उनके फैसलों का सम्मान करते हैं और जबरदस्ती या दबाव नहीं बनाते। चाणक्य की नीति कहती है कि मित्रता स्वतंत्रता की गठजोड़ है। जब आप अपने मित्र को उसकी पसंद नापसंद फैसलों का सम्मान देंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। मित्रता में नियंत्रण और दबाव से बचना चाहिए। 14वां बिंदु है मित्रता में उदारता। मित्रता में उदारता का मतलब है बिना स्वार्थ के मदद करना, गलतियों को माफ करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे राजा अपने प्रजा के प्रति उदार होता है, वैसे ही मित्र भी एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए। उदारता से मित्रता के बंधन मजबूत होते हैं और जीवन में शांति आती है। 15वां और अंतिम बिंदु है मित्रता का सतत पोषण। मित्रता को समय समय पर पोषित करना जरूरी होता है। केवल कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि खुशियों में भी एक दूसरे का सम्मान करना, उपहार देना, मिलने जाना आदि मित्रता को जीवित रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार मित्रता वह पुष्प है जिसे निरंतर पानी देना पड़ता है। इसलिए अपने मित्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें, उनकी खुशियों में शामिल हों और समस्याओं में उनका सहारा बने। अंत में यह समझना जरूरी है कि मित्रता जीवन की एक अनमोल धरोहर है, लेकिन इसे बनाए रखना और सही तरीके से निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो न केवल सुख दुख में साथ दे, बल्कि आपकी बेहतरी के लिए सच बोलने वाला, आपकी गलतियों को सुधारने वाला और आपके विकास में सहयोग देने वाला हो। ऐसे मित्रों को अपनाएं, उनका सम्मान करें और स्वयं भी एक सच्चे मित्र बने। इस नीति को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल बेहतर संबंध बना पाएंगे, बल्कि अपने मानसिक और सामाजिक जीवन को भी समृद्ध कर पाएंगे। मित्रता की इस गहराई को समझना और अपनाना जीवन को सफल और खुशहाल बनाने का मार्ग है। चाणक्य नीति 7 के इस अंश में हमने मित्रता के महत्व, सच्चे मित्र की पहचान और मित्रता को बनाए रखने के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की है। मित्रता के और भी कई पहलू हैं जो इसे सशक्त और दीर्घकालीन बनाते हैं, जैसे कि संवाद की खुली और ईमानदार भाषा। आपसी बातचीत में अगर आप अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ता मजबूत बनता है। मित्रों के साथ अपने सुख दुख को बांटना, उनके विचारों को समझना और सम्मान देना मित्रता को स्थायी बनाता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और सहनशीलता से इन्हें सुलझाना जरूरी है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शांत चित्त और समझदारी से किए गए संवाद से रिश्ते और गहरे होते हैं। मित्रता में स्वार्थ के प्रभाव पर भी विचार करना आवश्यक है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मित्रता करते हैं। ये मित्र केवल तभी आपके साथ रहते हैं जब उन्हें आपसे फायदा हो। जैसे ही फायदा खत्म होता है, ये आपकी मदद से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे मित्र जीवन में धोखा और निराशा के कारण बन सकते हैं। इसलिए अपनी मित्रता को स्वार्थ से ऊपर रखें। जो मित्र बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए खड़े हों, वही सच्चे मित्र होते हैं। चाणक्य की नीति हमें चेतावनी देती है कि स्वार्थ से प्रेरित मित्रता केवल भ्रम है, जो अंततः आपके पतन का कारण बनती है। इसके साथ ही मित्रता में विश्वास की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। विश्वास वह नींव है जिस पर मजबूत मित्रता टिकी होती है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। अपने मित्रों पर विश्वास करें, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करें और अपनी बातें उनसे साझा करें। जब आप विश्वास करेंगे तो वे भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। विश्वास से बनी मित्रता जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका साथ निभाएगी। चाणक्य ने कहा है, विश्वास की डोर से बंधी मित्रता कभी टूटती नहीं। मित्रता को बनाए रखने के लिए समय देना भी आवश्यक है। यह जरूरी नहीं कि आप हर दिन मिलें, लेकिन नियमित संपर्क में रहना, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में सहभागी होना रिश्ते को मजबूत करता है। व्यस्तताओं के बीच भी अगर आप अपने मित्रों के लिए समय निकालते हैं तो इससे वे आपके प्रति अपनापन महसूस करते हैं। चाणक्य की नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि समय का निवेश मित्रता की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए
जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपने मित्रों को याद करना, उनसे संपर्क करना और उनसे बातचीत करना न भूलें। मित्रता में आलोचना को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। सच्चा मित्र आपकी भलाई चाहता है और आपकी गलतियों को बताने में कभी संकोच नहीं करता। यह आलोचना प्रेम और हितैषिता से होती है, जिससे आप सुधार कर बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप मित्र की इस बात को समझेंगे और खुले दिल से स्वीकार करेंगे तो आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति होगी। चाणक्य के अनुसार जिस मित्र ने आपकी कमी बताई उसने आपको अमूल्य उपहार दिया। इसलिए मित्रों की आलोचना को नकारात्मक न समझें, बल्कि उसे सुधार के अवसर के रूप में लें। मित्रता में सम्मान का भी बड़ा स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान हो और उसकी भावनाओं का आदर किया जाए। मित्रता में सम्मान के बिना रिश्ता अधूरा और कमजोर होता है। अपने मित्रों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें और उनसे भी समान अपेक्षा रखें। यदि सम्मान की भावना दोनों तरफ से हो तो मित्रता की गहराई बढ़ती है और विश्वास मजबूत होता है। चाणक्य ने कहा है, सम्मान के बिना मित्रता मृग तृष्णा है, जो देखने में सुंदर लेकिन छूने पर खोखली। साथ ही मित्रता में उदारता और सहिष्णुता को भी महत्व देना चाहिए। किसी भी रिश्ते में छोटे मोटे मतभेद आ सकते हैं, लेकिन सहनशीलता और उदार हृदय से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। मित्र की कमजोरियों को समझें, गलत फहमियों को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए हमेशा खुले दिल से सोचें। चाणक्य की नीति सिखाती है कि मित्रता की रक्षा में उदारता और सहिष्णुता का कोई विकल्प नहीं। आखिर में मित्रता का निरंतर पोषण करना जरूरी है। जैसे पेड़ को पानी, मिट्टी और सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही मित्रता को भी निरंतर ध्यान, समय और स्नेह की जरूरत होती है। मित्रता को सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करना गलत है। नियमित रूप से मित्रों से संपर्क बनाए रखना, उनके सुख दुख में शामिल होना और रिश्ते को जीवित रखना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार मित्रता एक ऐसा पुष्प है जिसे निरंतर सींचना पड़ता है ताकि वह खिलता रहे। इसी तरह अगर आप अपने मित्रों के प्रति स्नेह और सम्मान बनाए रखेंगे तो आपका जीवन खुशहाल और सफल होगा। इस पूरी नीति का सार यही है कि सच्चा मित्र वह होता है जो न केवल आपके साथ खुशियों में बल्कि दुखों में भी खड़ा रहे, जो आपके विकास में सहायक हो, जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद करे, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए और जो आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखे। जीवन में ऐसे मित्रों का चयन करें, उनके साथ अपने रिश्ते को गहरा करें और स्वयं भी एक सच्चे मित्र बनने का प्रयास करें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप न केवल बेहतर संबंध बना पाएंगे, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर पाएंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे।